चलो फिर आज क्लास नंबर चौथी है। जिसको जो डाउट है वो पूछ लेना। बाकी और समझ में आ गया इसका? लेफ्ट वाला नहीं आया? 45 इसी का। यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि फर्स्ट हाफ को भी विपरीत क्रम में और सेकेंड हाफ को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा? 11 और 8 कितना होता है? 19। किस साइड से होगा? लेफ्ट साइड। अब हमें पता है कि सीरीज का ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट से 19 बोला है। अगर आप यहां से यहां तक चलते हो तो कितने लेटर होते हैं? 13 लेटर होता है। तो आंसर हमारा इस वाले हाफ से तो नहीं आएगा, है ना। सेकंड सीरीज में दो हाफ है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले वाले हाफ से हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 13 ही लेटर है। हमें चाहिए 19वां लेटर। तो अभी इसके कितना आगे जाना पड़ेगा? 6 और आगे जाना पड़ेगा। तो 6 अब हम कहां से जाएंगे? इस जेड से आगे जाएंगे। बताओ। तो ये बात तो वही हो गई ना कि जेड से छठवां, जो जेड से छठवां है वो ए से कुछ होगा, है ना। तो जेड से जो छठवां है वो ए से छठवें के जस्ट उल्टा होगा। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको 27 में से 6 घटा दें तो 21 आएगा। जो कि पीछे से छठवां है वही आगे से 21वां है। बात समझ गए? तो जब भी हमने आपको बताया कि अगर जेड से आंसर पूछा है तो आप ए से उस स्थान की वैल्यू निकालो और उसका उल्टा आंसर दे दो। तो जेड से छठवां मतलब ए से छठवां क्या होता है? एफ। और एफ का उल्टा ही 21वें स्थान पर होगा, वो क्या होता है? यू। तो इसका आंसर क्या आया था? है ना। कल दो ही बातें बताई गई कि भाई हमें एक तो अगर ए से एरो जेड की तरफ जा रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, अगर जेड से एरो ए की तरफ जा रहा है तो हमें ए से उल्टा आंसर देना है। बताए थे कल, है ना। और सीरीज में हम हमेशा ए से या फिर जेड से ही आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जेड से हमें 6 चाहिए थे, तो जेड से छठवां कौन सा होगा? जो जेड से छठवां है वो ए से भी किसी स्थान पर होगा, तो आप 27 में से भी घटा के पता कर सकते हो। या तो फिर जो ए से छठवें स्थान पर होगा उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे होगा। ठीक है, ए से छठवें स्थान पर होता है एफ और एफ का उल्टा होता है यू, तो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो पहली सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं, और कुछ अलग नहीं है। अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 46 पर, तो पढ़ो जरा इसको ध्यान से कि यदि प्रथम व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसको भी हम m से a लिखते हैं और इसको भी हम z से n लिखते हैं। ठीक है, तो कौन सा अक्षर बाएं से 16 के, लेफ्ट से 16 के दाएं 7वां होगा? 16 और 7 कितना होगा? 23 होगा। किस साइड से? लेफ्ट से 23। तो अब जब हम इसमें लेफ्ट से 23 बताएंगे, तो जब हम यहां से, ये सीरीज का लेफ्ट साइड है, जब यहां से हम यहां तक पहुंचेंगे तो ये 13 लेटर हो चुके। ठीक है, यानी अभी हमें कितना और आगे जाना है? 10 और आगे जाना है। तो हम इस जेड से 10 और आगे जाएंगे। जेड से 10वां लेटर यानी कि पीछे से 10वां लेटर, जो कि आगे से 10वें लेटर के ठीक अपोजिट होगा। तो ए से 10वां क्या होता है? जे। जे का उल्टा? जे का उल्टा क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यू होगा। ठीक है, देखो जरा। ठीक है, सॉरी। इसके बाद क्या आता है? टी। बोलो, बताओ भाई, तुम लोग यही नहीं बताते हो।
अब देखो ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। और जेड से ही 10वां बोला था। यानी जब भी जेड से पूछता है लेटर तो हम ए का अपोजिट आंसर देते हैं। जो ए से 10वें पर क्या था, जे, और जे का उल्टा होता है क्यू, वही जेड से 10वें स्थान पर होगा। ठीक है, 46 नंबर हो गया। 47 करो इसको। कल आई थी तुम? अच्छा, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के, गुड मॉर्निंग, बाएं 5वां होगा? अब बताओ जरा, दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। लेफ्ट साइड से 9। अब देखो जरा, हमें लेफ्ट से 9वां बताना, यानी हम अगर m से 9 चलेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो इसी फर्स्ट हाफ से ही आए, हमें सेकेंड हाफ में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो अगर हम इस सीरीज को पीछे पूरा करें तो यहाँ पे कहीं n आया होगा और इधर कहीं पे z आया होगा। अगर हम इस सीरीज को पीछे पूरा करें तो ये m से 9वां लेटर है, यहां से यहां तक ये 9वां लेटर है, और यहां तक कितने लेटर हो चुके हैं, z से n तक 13 होते हैं। 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 22। यानी कि z से जो 22वें स्थान पर होगा वही m से 6वें स्थान पर है। बात समझ गए? या तो इसको इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो कि हमारे पास 13 और 9 कितना हुआ, 22। अगर आप 27 में से 22 घटाते हो तो कितना बचेगा, 5, और 5 का मतलब ई होता है। अगर आप देखो कि या तो ऐसे आंसर दे सकते हो कि ए से 22वें नंबर पर क्या होता है, वी का उल्टा ई, ऐसे भी आंसर दे सकते हो। एक तीसरा और आसान तरीका है कि तुम्हें दिख रहा है कि हमारा एरो ए की तरफ जा रहा है और ए हमारा यहीं पे है, तो अगर ये m से कोई 9वें स्थान पर है तो a से भी तो किसी स्थान पर होगा, है ना। और m से a तक जाने में हमें कितने 13 लेटर जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ लगा दो, ठीक है, ऑन करो उसको। ठीक है, तो देखो जरा, हम m से 9वां है तो a से भी कुछ होगा, तो हम m से a की तरफ जाने में कितने लेटर क्रॉस कर रहे हैं, 13 लेटर जो है क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर हम एक ज्यादा में से घटा दें तो हमें उसकी वैल्यू a से पता चल जाएगी, यानी फिर हम m से ना होके a की तरफ आ जाएंगे। तो अगर आप 14 में से 9 घटाते हो तो कितना बचेगा, 5, और इसका मतलब भी क्या होता है, e। यानी इसको 3 तरीके से कर सकते हो जब इसमें लेफ्ट साइड से पूछेगा, है ना। सिंपल सी बात है, अगर तुमने सीरीज सही ढंग से पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि m से ये 9वां लेटर है, इधर कहीं z आया होगा, तो ये z से क्या हो जाएगा, z से n तक 13 लेटर और 9 इधर, 13 और 9 कितने हो गए, 22। यानी कि ये 22वें स्थान वाला लेटर है। ऐसे भी दे सकते हो आंसर, या तो तुम्हें पता है हमें a यहीं पे नजदीक में दिख रहा है तो हम a से आंसर देंगे, तो हम m से उठ के a की तरफ जाएंगे, और जब हम किसी भी सीरीज में साइड चेंज करते हैं तो जितने लेटर होते हैं उसमें से एक ज्यादा घटाते हैं। तो यहाँ पर 13 लेटर है तो हम 14 में से माइनस करेंगे कितना, 9, तो कितना आएगा, 5। आंसर क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, अगला देखो जरा, यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, m से a और z से n, तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं छठा होगा, बाएं से 10वें के बाएं छठा होगा। दोनों सेम है, हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। किधर से, लेफ्ट से चौथा,
तो इसको सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे, कोई बताएगा नहीं, हम आके देखते हैं। गुड मॉर्निंग, करो जल्दी से, हम आके कॉपी में देखते हैं सबके। और जो भी जिस तरीके से करेगा उसका एक्सप्लेन होना चाहिए कॉपी में, सिर्फ आंसर नहीं दे देना है कि हो गया, ई लिख दिए यू लिख दिए हो गया सब। ठीक है, उंगलियां नहीं गिननी है। पानी की बॉटल पकड़ रखी। लेफ्ट से चौथा, पुष्पांजलि जल्दी करो। हमें हमें नहीं पता आपको कितना करना है, बोलना नहीं है, ठीक है। क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। सब पढ़ा था, खाना सब बेकार है। बताओ बोलो, ये आ गया। ऐसे भी करो, फिर भी वैसे हो गया, कौन है हाँ, इधर इधर तुम्हारा दिवाकर और तुम है ना, कोई मतलब नहीं है। कहाँ मन रहता है तुम्हारा, पढ़ाई लिखाई में नहीं रहता है ना। लेफ्ट से चौथा बोला है, एम से चौथा, तो हमें पता है हम आंसर ए और जेड से देते हैं, तो या तो इसकी प्लेस वैल्यू जेड से पता कर लो या ए से पता कर लो। ए हमें नजदीक में ही दिख रहा है, यानी हमें एम से उठ के जेड ए की तरफ जाना पड़ेगा। और जब हम सीरीज में साइड चेंज करते हैं तो हम जितने भी लेटर बीच में आते हैं उसमें से एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो यहां से यहां तक 13 लेटर आएंगे तो हम एक ज्यादा में से घटाएंगे, यानी कि 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, और 10 का मतलब होता है जे। अगर हम इसकी वैल्यू जेड से पता करते तो जेड यहाँ पे कहीं आया होता, और जेड से एन तक होते हैं 13 लेटर, और इधर 4 और है, 13 और 4 कितने हो गए 17। तो ए से 17 लेटर क्या होता है क्यू, क्यू का उल्टा जे, ठीक है। या तो फिर 27 में से सीधा से घटा दो 17 को, तो सीधे से 10 आ जाएगा जो कि जे है ना। अगला क्वेश्चन 49 पढ़ो जरा, हाँ करो, फटाफट करना है, टाइम नहीं है। घर में कोई नहीं पढ़ता जाने के बाद, है ना। हाँ हाँ, कल केवल रीजनिंग पढ़ी हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ ऐसे ही पढ़ो, चाहे ना बोल दो कल सिर्फ रीजनिंग ही पढ़े हैं। हाँ अच्छा, कल तुम चली क्यों गई थी, ऐसे ही। हाँ, तुम्हारी वजह से सबको पार्टी मिल गई, तुम रह गई। हाँ? कविता नहीं,
हाँ, तुम्हारे हिस्से का हम ही खा गए। एफ आएगा। अच्छा, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि जो फर्स्ट हाफ होगा उसको हम विपरीत लिखेंगे, जो सेकंड होगा उसको हम सीधे ही लिखेंगे। सिर्फ बोला था प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए। तो बोला है कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा, 12 और 7 यानी कि राइट से 19। अब देखो, सीरीज का ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट से 19, राइट से यहां तक आओगे तो कितने लेटर हो गए? 13। यानी कि हमारा आंसर इस सेकंड वाले हाफ से नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा इस फर्स्ट हाफ से। तो 13 के बाद अभी कितने और बचे हैं? 6 और बचे हैं, तो हम 6 इधर बढ़ाएंगे, ए से 6 और ए से 6वां क्या होता है? एफ। बताओ, आया दिमाग में? कोई कह रहा था जूही की तबीयत खराब है। अच्छा। बताओ इसका आंसर बताओ। क्या करना है? जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो मत। आ रहा है, हाँ बिल्कुल। जो चैप्टर पढ़ाया जाए उसको घर से पढ़ के आया करो। पहले वाला, जो पहले था। बताओ, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसको हम m से a लिखते हैं, इसको हम n से z लिखते हैं, ठीक है। सीरीज में ये फर्स्ट हाफ होता है, ये सेकेंड हाफ है। उसके बाद बोला है दाएं से 16वें के, दाएं से 16 और बाएं से 16 और 7 23, यानी कि राइट से 23। तो राइट से जब हम यहां तक आएंगे तो 13 लेटर हो जाएंगे, यानी आंसर हमारा इस वाले हाफ से नहीं आएगा। 13 के अभी और कितना आगे जाना है? 10, यानी ए से 10 जाएंगे। और तुम्हें ए से 10वां लेटर याद होता है, क्या होता है जी? बताओ, कुछ नहीं है, बस ए और जेड का पीछा नहीं छोड़ोगे तो ठीक है। ए और जेड का पीछा छोड़ दोगे तो फिर मामला गड़बड़ है। चलो बताओ। प्रथम अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिखते हैं और सेकेंड हाफ को हम वैसे ही लिखते हैं। ये फर्स्ट हाफ है, ये सीरीज का सेकेंड हाफ है, ये लेफ्ट साइड है, ये सीरीज की राइट साइड है। बताओ, दाएं से 13वें के दाएं चौथा, राइट से 13 के राइट चौथा, दोनों सेम है, हम माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, राइट साइड से 9। अब देखो हम जब यहां से चलेंगे तो यही कहीं पे 9 होगा, आ रहेगा। अब बताओ जरा, हम जेड से कितना चलेंगे? 9। तो इसका मतलब आंसर हमारा इससे नहीं आएगा, आंसर हमारा इसी सीरीज से आएगा। तो अब हमारे लिए आसान है क्योंकि हमसे जेड से ही 9वां लेटर पूछा है, यानी हम ए से जो 9वें पे होगा उसका अपोजिट आंसर दे सकते हैं। ए से 9 पे क्या आता है? आई, आई का उल्टा आर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आर।
या तो जिसे दिक्कत होती है वो सीधे से 27 में से घटा लिया करो साइड चेंज करने के लिए, तो क्या आएगा 18 आएगा, और 18 का मतलब आर होता है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है इन सीरीज में। चलो इसको करो, एकदम आसान चैप्टर है ये, पहला चैप्टर है रीजनिंग का, अल्फाबेटिकल सीरीज। बस जिसको ABCD जिसने बचपन में पढ़ी है उसको आता है, और जो बचपन में नहीं पढ़ता ना, क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी जो हमारा फर्स्ट हाफ है उसको हम M से A लिखते हैं और सेकेंड हाफ को हम N से Z ही लिखते हैं। ये फर्स्ट हाफ होता है, ये सीरीज का सेकेंड हाफ होता है। ठीक है, अब देखो जरा, दाएं से 14वें के दाएं 11वां, बातें मत करो। माइनस होगा तो 3। ठीक है, राइट से तीसरा यानी कि जेड से तीसरा, और जो ए से तीसरा होगा उसी का उल्टा जेड से तीसरा होगा। सी का उल्टा होता है एक्स। किससे आता है ये, क्रैक्स। सी का उल्टा एक्स। ठीक है, बताओ। अब देखो जरा, अब जब हम इन क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे तो हमें पता है सिर्फ हमें क्या लिखना है कि इनकी बस सीरीज लिखनी है। जो बोलता है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी M से A और N से Z, बस सिर्फ इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, बाएं से 10वें के दाएं 7वां, क्यों, देखो बाएं से 10वें के बाएं 7वां, दोनों अपोजिट है, हम जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और किधर से, बाएं से 17वां, यानी कि M से 17, तो M से A तक आएंगे, 13 लेटर खत्म। फर्स्ट हाफ से आंसर हमारा नहीं आएगा, कितने और बचे, 4, यानी कि N से चौथा। ठीक है, अब हम देखो एरो, हम देख रहे हैं एरो हमारा जेड की तरफ जा रहा है, यानी हम एक बार में डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो हमें यह पता है कि अगर हम इसी सीरीज को ऐसे लिख देते ए से एम और एन से जेड, तो ए से एम तक हमारे 13 लेटर हो जाते हैं, और आगे हमें 4 और जाना था, ये 13 और ये 4 मिलके बनाते हैं 17, यानी जो ए से 17वें लेटर पर होगा वही एन से चौथे लेटर पर। तो 17 पे क्या होता है, बस इतनी सी बात है। बस दो ही चीजें, हम ए से और जेड से आंसर देते हैं। यहां हमारी एरो ए से आ रही थी तो हमने ए से आंसर दे दिया। हमें पता है एन के पहले तो है जो है वो 13 लेटर होते हैं, और एन से चौथा बोला है तो 13 वो और 4 ये, यानी कि ए से ये 17वां लेटर हो गया। समझ गए। ठीक है, बस ये जो ए एम से ए था इसी को हमने ए से एम लिख दिया। यहां तक 13 लेटर हो गए, और एन से चौथा बोला था, 13 और 4 17, यानी कि क्यू। ठीक है, बस। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी इसको M से A लिखा जाए और इसको N से Z लिखा जाए, N से Z, ऐसा आएगा। बताओ क्या करना है भाई, देखना है हमें, बाएं से 12वां और दाएं से 7वां दोनों अपोजिट है, जोड़ देंगे तो 19, और किधर से, लेफ्ट से 19। लेफ्ट से जब 19 आएंगे यहां तक हमारे 13 लेटर हो जाएंगे, इस सीरीज से हमें आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि अभी 6 और आगे जाना है, एन से छठवां। ठीक है, हम आंसर दो ही कंडीशन में दे सकते हैं, या हमें उसकी प्लेस वैल्यू ए से पता हो या फिर हमें जेड से पता हो। ठीक है, तो हमें एन से, हम जेड से हमें नहीं पता, हमें एरो ए की तरफ से दिख रहा है, तो हमें पता है कि ए से एम तक 13 लेटर होते हैं, एन से 6 और आगे जाना है, यानी 13 और 6 19, यानी ये ए से 19वां लेटर है। ए से कौन सा लेटर है, ये 19वां लेटर है, और ए से 19वां क्या होता है, यस। हाँ तो यस ही तो बोला जा रहा है, तुमको क्या
चलो इसको करो। तुम तो नई बात बता दी, हम कंफ्यूज हो गए। ये कौन सा ऐसा आ गया? कहीं एसबी सर से ना कह देना दो का मतलब लेना देना होता है, दो नहीं होता है। हाँ? लोग ऐसे तो कहते हैं लाओ दो हमको, तो दो का मतलब दो हो जाएगा। हाँ हाँ। आर, बहुत सही, तुम आंसर तो दिए। प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, एम से ए और एन से जेड। अब देखो बाएं से 22वें के बाएं 13वें दोनों सेम है, 22 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यानी कि लेफ्ट से 9, यही तो बचेगा। लेफ्ट से 9 बचेगा, यानी इधर से 9वां लेटर। अब बताओ ये फर्स्ट हाफ है या सेकेंड हाफ है? सेकेंड हाफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब फिर से वही बात, हम ए से पता करें या जेड से प्लेस वैल्यू पता करें? तो बताओ, हम जेड से भी पता कर सकते हैं। ये एम से कितना है? 9 है, यानी इसके पहले कितने लेटर रहे होंगे? 13। 13 और 9 कितने हो जाएंगे? 22, ठीक है। अब देखो जरा, हाँ, v का उल्टा e हो जाएगा। या तो हम ऐसा करें कि हमें a यही नजदीक पे ही दिख रहा है, तो हम m से उठ के a पे जा सकते हैं, और इसके लिए हम 13 लेटर क्रॉस करेंगे तो हम 14 में से घटाएंगे। 14 माइनस का 9 करेंगे, कितना आएगा? 5, और 5 का मतलब e, ठीक है। बस इतनी सी बात है, और क्या है ना। अगला, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी इसको हम m से a लिखें और इसको हम n से z लिखें, तो बाएं से 14वें के बाएं 8वां दोनों साइड सेम है, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, और वो भी लेफ्ट से 6वां, ठीक है। लेफ्ट से 6वां मतलब m से 6वां। आप चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि z से m कितने हो जाते हैं? 19 लेटर हो जाते हैं, ठीक है। z से n तक 13, 6 और 19, उसका भी आंसर दे सकते हो। या तुम्हें a नजदीक दिख रहा है तो सीधे a पे ट्रांसफर हो जाओ, तो 14 में से 6 घटा दो, कितना? 8, और 8 का मतलब बताओ क्या है इसमें? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतना सा है ना, इतना सा दिमाग। हाँ हर्षिता, तो है तो इतना दिमाग है ना। हाँ ये देखो, चलो करो इसको। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना जल्दी, और क्या। तुम ही तो कह रही थी धीरे पढ़ाते हैं सर, तुम ही बोली हो एसबी सर से, सर धीरे पढ़ाते हैं। हाँ। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि जो फर्स्ट हाफ है वो सीधा रहेगा, सेकेंड हाफ हमारा जो है वो अपोजिट रहेगा, समझ गए। तो बाएं से 14वें के बाएं 10वां दोनों सेम है, 14 में से 10 जाएगा, 4। लेफ्ट से चौथा बताना है हमको, तो देखो जरा, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट से चौथा यानी ये से चौथा डी, तो बहुत ही आसान था। क्या डी? उसको दिखा रही है डी, मतलब देखो द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, ए से एम और जेड से एन, तो बाएं से 15वें के बाएं 6वां दोनों साइड सेम है, हम 15 में से 6 घटाएंगे, 9। हाँ पता है हमको, ए से ही तो पूछा है 9वां, ए से 9वां आई होता है। रुक जाओ अभी, है ना, बताओ, बोलो दिवाकर, सही है क्या? मतलब रामायण खत्म हो गई, इनको राम नहीं पता कौन? कुछ लिख रहे थे, रीजनिंग में भी कुछ लिख रहे थे, नोट कर रहे थे? अरे नोट नहीं करना है, दिमाग चलाओ थोड़ा सा। हाँ अच्छा, सही है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए,
बताओ बताओ, ए से एम और जेड से एन, बताओ जल्दी। दोनों अपोजिट हैं तो 10 और 5 15, और 15 किधर से? लेफ्ट से। वाई, बहुत अच्छे। यहां से यहां तक 13 लेटर हो जाएंगे, बचे कितने और? 2, यानी जेड से दूसरा, ये तो और ही सही था, एकदम सरल था ये तो। जेड से दूसरा वाई, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जेड से बताना है, हम बता लेंगे। द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखते हैं हम, ए से एम और जेड से एन। बाएं से 13वें के दाएं 7वां, दोनों अपोजिट है, 13 और 7 20, यानी लेफ्ट से 20। बताओ, लेफ्ट से चलेंगे यहां तक 13 लेटर, जेड से हमें 7 और चलना पड़ेगा अभी, तभी तो 20 होंगे राइट से, लेफ्ट से। 7 देखो, जेड से 7वां, यानी जेड से 7वां वही होगा जो ए से 7वें का अपोजिट होगा। ए से 7वां क्या होता है? जी। जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट होता है टी। बातें मत किया करो तुम लोग। 60 क्वेश्चन हो गए? अच्छा ठीक है, फोन क्या करो, मार दूंगा। यहीं बैठ के फोन कर रहे हो तुम? मार दे तू। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ए से एम और जेड से एन। दाएं से 10वें के दाएं 5वां, दोनों सेम है, हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, वो भी राइट से। कौन बोला राइट? हाँ, तो अभी तो बड़ा आंसर दे रही थी तुम। राइट से 5वां। अच्छा, अब इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 14 में से घटा लोगे तो जेड से पता चल जाएगा, लेकिन फिर हमको एक उल्टा देना पड़ेगा, है ना। 14 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा? 9। ए से 9वां होता है आई, आई का उल्टा 8। तो ऐसे भी आंसर दे सकते हो, बट थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो ऐसे सीधे से देख लो कि इधर कहीं पे ए आया होगा। एम तक 13 लेटर होते हैं, ए से एम तक 13, 13 और 5 18, यानी ए से 18वां क्या होता है? आर। ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो जिसने बेसिक सीरीज पढ़ रखी है वो आराम से दे देगा, जिसने इस बात को समझ लिया कि हमें ए से प्लेस वैल्यू निकालनी है और जेड से, उसको किसी भी सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात और समझ लेगा कि हमें लेफ्ट से राइट में जाने के लिए एक प्लस में से घटाना पड़ता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 62 नंबर। बहुत क्वेश्चन पढ़ लिया आज तो, कुछ ज्यादा ही हो गया। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ए से एम और इसको हम जेड से एन लिखें, तो दाएं से 15वें के दाएं 5वां, इन दोनों को घटा देंगे सेम होने पर, तो आएगा राइट से 10। अब अच्छा बताओ, राइट से 10 है यानी एन से 10वां है। एन से 10वें मतलब इसके पीछे एम से ए तक 13 लेटर और आए होंगे, 13 और 10 23, 23 का मतलब डब्लू, डब्लू बबलू। चलो, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ए से एम और जेड से एन। देखो, जिसको नहीं आ रहा है क्वेश्चन दे दिए जाते हैं घर पे, तो अपना थोड़ी देर दिमाग खराब किया करो क्वेश्चन देख के, तभी आएगा। और सबसे पहली चीज, जब यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं तो सबसे एक बार क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है, पूरा पूरा, तभी समझ में आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को आप पूरा नहीं पढ़ते हो सही ढंग से, तो आपके लिए दिक्कत होती है ना। आप कितने भी दिनों से पढ़ रहे हो कोई मायने नहीं रखता, आपको क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ना होता है। के दाएं से 11वें के बाएं 5वां, यानी कि राइट से 16। राइट से 16 का मतलब यहां से हम चलेंगे यहां तक 13 लेटर हो जाएंगे, इस हाफ का काम खत्म।
हमें 16 और जाना है, यानी कि m से 3 और जाना है। अब बताओ, m से 3, हमने देखा एरो हमारा a की तरफ जा रहा है, यानी हम आंसर z से दे सकते हैं। तो z से n तक होते हैं 13 लेटर, 13 वो हो चुके, m से 3 और आगे, यानी 13 और 3 16, यानी कि ये z से 16वां लेटर है। और a से 16 क्या होता है? p का उल्टा k होता है। अच्छा ठीक है, कानपुर, p का उल्टा k। ठीक है, सीधे से आंसर दे सकते हो। 63 नंबर हो गया, 64 खत्म। अच्छा, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी इसको a से m और इसको z से n लिखा जाए, तो दाएं से 15वें के बाएं 8वां, दोनों अपोजिट है। 15 और 8 कितना होता है? 23, यानी कि राइट से 23। ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो यहां से हम चलेंगे तो यहां तक 13 लेटर हो जाएंगे, तो हमें और अभी कितने चलने हैं? 10। अगर हम देखें तो ये m से 10 है, और m के पीछे z से n तक 13 लेटर होते हैं। 13 और 10 23, यानी कि z से 23, और z से a से 23वां होता है w, और w का उल्टा होता है d। बस बात खत्म, और आज के क्वेश्चन भी खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मुलाकात नहीं होगी क्योंकि कल संडे है।